हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग 1 मई से लेके 15 मई 2024 की रीडिंग है। और धनु राशि, इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे और आपके पार्टनर के मैसेजेस भी देखेंगे। और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कि मई महीने में वो आपसे बात करेंगे, वो अगर नो कांटेक्ट में उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आएगा, और ओवरऑल आप लोगों का रिलेशनशिप इन 15 दिन के लिए कैसा रहेगा। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 15 दिन के लिए, 1 मई से 15 मई 2024 के लिए। ये आपके पार्टनर के कार्ड्स निकाल रही हूँ धनु राशि, आपके कार्ड्स मैं नहीं निकाल रही हूँ। आपके पार्टनर की फीलिंग्स है 7 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर के मैसेजेस भी निकालते हैं। सैजिटेरियस धनु राशि वालों के पार्टनर के मैसेजेस क्या है 1 से 15 मई 2024 के बीच में। एक कार्ड और लूंगी और फिर उसके बाद हम देखेंगे आप दोनों में होगा क्या। देखिए धनु राशि, मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे ये दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके लिए लवर्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं धनु राशि, आपके पार्टनर के कार्ड आएंगे उनकी फीलिंग्स के। तो ये दोनों कार्ड्स काफ़ी हद तक सोलमेट वाली फीलिंग, ट्विन फ्लेम वाली, मैरिज, कमिटमेंट, शादी, लिव इन रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो होते हैं ना, उसको लेकर आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। मतलब जैसे ये दोनों कार्ड्स आए हैं, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे शादी के बारे में सोच रहे हैं या शादी करवाना चाह रहे हैं। देखिए सबके लिए शादी नहीं होती है। जो लोग शादी चाहते हैं उनकी पार्टनर की बात कर रही हूँ। कुछ कुछ के पार्टनर होंगे कि आपके साथ रिलेशनशिप में चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हैं, या फिर आपके साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज वो फेस करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि जिस हिसाब से वो चीज़ें आपसे चाह रहे हैं ना, जैसे वो उनको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए, एक फिजिकल कनेक्शन भी फील कर रहे हैं, उसी को लेकर थोड़े से इश्यूज फेस कर रहे हैं। जैसे किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि पता नहीं आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एक किसी चीज़ को लेके, जैसे एक फिजिकल इंटीमेसी आपको लेके बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, लेकिन आपको बोल नहीं रहे हैं, आपको कह नहीं रहे हैं, अपने आप को किसी लेवल पे थोड़ा सा रोक रहे हैं। और एक थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उनको ऐसे लग रहा है कि उनको, आपके पार्टनर को ऐसे फील हो रहा है कि आपकी और उनकी सोच नहीं मिल रही है। हालांकि आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हो तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। आपको लेके एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, एक पैशनेट एनर्जीज भी फील करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्योंकि रिवर्स है, सीधा कार्ड ऐसे होता है, रिवर्स कार्ड आया तो हो सकता है शादी चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, कमिटमेंट, लिव इन रिलेशनशिप, वो मन ही मन तो ये सारी चीज़ें चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक्शंस नहीं ले रहे हैं। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। और उसी इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर ना, फिजिकल इंटीमेसी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर बहुत गहराई से चीज़ों को सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर धनु राशि, कि उनको ये लग रहा है कि उनको आगे करना क्या चाहिए। ये 15 दिन के फीलिंग्स है, उनकी ऐसी सोच है, यानी कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। अब उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन होगा या नहीं होगा, वो कार्ड्स में अभी बाद में निकाल लूंगी। वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, एक प्लानिंग सी करते हुए दिख रहे हैं, ये मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं। और प्लानिंग ये कर रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि उनको आपके साथ इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, कोई फ्यूचर है या नहीं रहना चाहिए, कि मूव ऑन कर जाना चाहिए। जैसे होता है ना, थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से समझते हुए दिख रही है, बहुत गहराई से चीज़ों को सोचते हुए दिख रही हैं। और किसी लेवल पे उनको ये लग रहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, या मेहनत नहीं, पेशेंस रखा है, सब्र रखा है सारी चीज़ों को लेकर। और अभी वो ये सोच रहे हैं कि क्या उनको और वेट करनी चाहिए और सब्र रखना चाहिए, या आगे बढ़ना चाहिए। तो एक प्लानिंग से उनके दिमाग में फ्यूचर को लेकर चलती हुई दिख रही है, गहरी सोच में मुझे वो रहते हुए दिख रही है। और देखिए मुझे ये भी लग रहा है, आपके पार्टनर यहाँ पे ये है कि आई वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड एंड आई मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स सीम। देखिए आपके पार्टनर आपको ये ज़रूर बोल रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। भले ही आपको ऐसे लग रहा हो धनु राशि कि आपके पार्टनर आपको याद नहीं करते, आपको मिस नहीं करते हैं, आपको ऐसे लग रहा होगा भले ही कि भी इनके मन में, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए कोई प्यार नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अपने आप को मुझे किसी लेवल पे थोड़ा सा रोकते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। एक फिजिकल इंटीमेसी भी फील कर रहे हैं, लेकिन आपको उतनी चीज़ें बोल नहीं रहे हैं, जाहिर नहीं कर रहे हैं। और उनको ये भी लग रहा है कि कहीं ना उनको ऑथेंटिक है वो किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि आई वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड, यानी कि
जिस भी पॉइंट के लिए, जिस भी चीज़ के लिए उनको लग रहा है कि वो सही है, तो वो बोल रहे हैं कि वो वहाँ पे बिल्कुल खड़े रहेंगे, वो वहाँ पे सही रहेंगे, वो किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी कि जो चीज़ उनके हिसाब से सही है, तो वो उसके लिए खड़े रहेंगे, स्टैंड्स लेंगे। वो किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं आगे बढ़ने के लिए। अब वो कई बार होता है कि फैमिलीज़ के कारण होती है कुछ चीज़ें, कई बार आप खुद धनु राशि उनको कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहे हो जो वो पूरी नहीं कर सकते हैं या कर भी सकते हैं, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि भी वो जो भी चाहते हैं ना, उनके हिसाब से जो चीज़ें सही हैं, वो उसके लिए डरते नहीं हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं या आगे बढ़ेंगे, ऐसा-सा वो बोलते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है आपके साथ लॉन्ग टर्म शादी या फिर लिव इन रिलेशनशिप चाह रहे हैं, हो सकता है आपको मिलना भी चाह रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में वो सोच ज़रूर रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। वो उसी को ही लेके मुझे लग रहा है कि गहरी सोच में रहते हुए दिख रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए अभी। और हो सकता है आपके पार्टनर को कोई चॉइस लेनी, क्योंकि देखिए लवर्स का कार्ड और ये कार्ड भी डिफरेंट चॉइसेस का भी आया है। यहाँ पे भी लिखा है डिफरेंट चॉइसेस, और ये कार्ड भी लवर्स का भी। तो आपके पार्टनर, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी धनु राशि आपको लेकर और इस रिलेशनशिप को लेकर, यानी कि हो सकता है उनकी फैमिली की कुछ दखल अंदाजी है, या कोई और इंसान है, या करियर है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ को लेके एक चॉइस लेनी है या एक फैसला लेना है। तो एक वो मुझे चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, और वो डिसीज़न, वो चॉइस शायद ले नहीं पा रहे हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, कि उनको उनको क्या करना चाहिए। ये आपके पार्टनर की मुझे कुछ फीलिंग्स सी रहती हुई दिख रही हैं। अभी हम देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या। यानी पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, धनुराशि 1 मई से लेकर 15 मई 2024 में, क्या आपके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज, कॉल आएगा? और जिन लोगों का रिलेशनशिप में बात हो रही है, क्या उन लोगों का रिलेशनशिप इन 15 दिन के लिए कैसा रहेगा? धनु राशि। और ये वाले जो कार्ड्स निकाल रही हूँ ना धनु राशि में, अभी ये वाले जो कार्ड्स, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी होंगी। एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड, चैरियट। सैजिटेरियस धनु राशि वालों के पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और जिन लोगों का रिलेशनशिप में बात हो रही है उनकी, उन दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी 15 दिन के लिए, 1 से 15 मई 2024। देखिए धनुराशि, जो मुझे आपके पार्टनर की तरफ से, जो लोगों का ये है ना, मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन होगा, जो लोग नो कांटेक्ट में है, वहाँ पे जिनकी बात नहीं हो रही है, वहाँ पे मुझे चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से एक्शंस होने में। इन 15 दिन की बात है, देखिए ये 1 से 15 मई की रीडिंग है, 16 से 31 मई की रीडिंग अलग होगी, हो सकता है वहाँ पे एक्शन हो जाए, लेकिन इस रीडिंग में मुझे नहीं दिख रहा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप सुन लो। कुछ मिक्स सी चीज़ें आई हैं। देखिए आपके पार्टनर, मुझे ये लग रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, उनको किसी चीज़ को लेकर डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन बना हुआ है, और किसी लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छा समझते हैं, आपको समझते हैं कि आप एक एंजल हो, मतलब आपसे वो काफ़ी इंस्पायर होते हैं, आपको प्यार भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको वो एक एंजल की तरह समझते हैं, फरिश्ते की तरह समझते हैं। और बट एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर, देखिए जो लोग एक्शन की बात कर रहे हैं कि जिनके पार्टनर का एक्शन होगा कि नहीं होगा, मुझे पहले 15 दिन नहीं दिख रहा। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, हो सकता है कुछ डाउट्स हैं, कुछ शक है, कोई कन्फ्यूजन आपके पार्टनर के दिमाग में, और उसी को लेकर थोड़े से उलझे हुए मुझे दिख रहे हैं, और एक हिम्मत नहीं आ रही है कैसे वो चीज़ों को डील करें। और आगे जाके मुझे ये भी लग रहा है कि 5-6 दिन थोड़ा-सा ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। उसके बाद मुझे ये भी लग रहा है कि अपने करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, मनी, पैसे, फाइनेंसेस, अपनी पढ़ाई पढ़ाई के ऊपर, या उनकी जो भी चीज़ें उनको अच्छी लगती है ना, उसके ऊपर ज़्यादा बिज़ी दिख रहे हैं मुझे। मतलब रिलेशनशिप के अलावा वो अपने और जो भी काम है ना, उसके ऊपर अपना ध्यान रख रहे हैं, या अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं, या उनको एक करियर में बिज़ी हो रहे हैं। कुछ ऐसी-सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, और आपके पार्टनर ना करियर में इसलिए बिज़ी हो रहे हैं धनु राशि, कि उनको किसी चीज़ की ना अभी एक क्लैरिटी हुई है थोड़ी-सी, जो मैंने बोला था ना क्लैरिटी नहीं हो रही है पहले 5-6 दिन के लिए, उसके बाद उनको किसी लेवल पे एक कुछ चीज़ें समझ आ रही है कि उनको करना क्या चाहिए, इस रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है। क्योंकि देखिए चैरियट का कार्ड तो एक्चुअली फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड होता है, कि भी सिर्फ स्टक एनर्जीज़ में से बाहर निकलना। ये किसी हद तक ये भी होता है कि एक्शन लेता हुआ दिख रहा है मुझे इंसान।
बट इसके नीचे कार्ड ये आया, मे बी वी आर जस्ट टू डिफरेंट। तो हो सकता है ये कार्ड के साथ अगर ये कार्ड आया ना, तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर किसी लेवल पे अभी डिस्टेंस रखते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा आपसे दूरी बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है वो ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। इसका कारण मुझे ये लग रहा है कि उनको ऐसे लग रहा है कि आप और उनकी सोच आपस में नहीं मिलती है। उनको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों बिल्कुल, आप और धनु राशि, आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि आप दोनों बिल्कुल अलग हो। आप दोनों की सोच सेम सेम नहीं है, अलग अलग सोच है। और इसीलिए वो थोड़ा सा एक डिसीजन चॉइस अभी लेते हुए दिख रहे हैं, और मुझे करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप की बजाय। ऐसी सी चीजें रहती हुई दिख रही हैं। तो ये तो सिचुएशंस होगी नो कॉन्टैक्ट वालों की, कि मुझे नहीं लग रहा है आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन होगा। वो मुझे अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसे, फाइनेंसेस, जॉब, पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हैं अगर वो स्टूडेंट हो तो। और थोड़ा सा डिस्टेंस ही क्रिएट करते हुए इसलिए दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों की सोच नहीं मिलती है। थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। अभी तो ये 15 दिन ऐसा ही रहेगा। अगले 15 दिन देखेंगे वो जब रीडिंग आएगी। और जिन लोगों की बात हो भी रही है ना, धनु राशि जिनकी बात हो रही है, यहाँ पे चीजें मुझे ये निकल के आई है, आपके पार्टनर थोड़ा सा अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाएंगे इन 15 दिन के लिए। यानी कि उनको लग रहा है वो जो चाह रहे हैं वैसे चीजें होंगी। मतलब बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से आप कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग हो रहे हैं। यानी कि उनको लग रहा है कि जो वो चाह रहे हैं ना उसके हिसाब से चीजें होनी चाहिए। और थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल अप्रोच उनकी रहती हुई दिख रही है। यानी कि बड़ा सही गलत के हिसाब से ज़्यादा चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रही है। हालाँकि चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं अगर आपके साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। पहले 5-6 दिन तो मुझे नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 से 5 मई तक मुझे नहीं दिख रहा कि उतना खुल के आगे बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि जिनकी बात हो रही है, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ, वहाँ पे किसी लेवल पे चीज़ें ज़रूर ठीक रहेंगी, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ जो रहेंगी ना, थोड़ी-सी एग्रेसिव रहेंगी, एरोगेंट रहेंगी, ईगो इश्यूज़ रहेंगे। और मुझे आप ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में और चीज़ें ज़रूर ठीक रहेंगी, लेकिन थोड़ा-सा आप लोग अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो। धनुराशि, ये एनर्जीज़ को आपकी खुद की भी होंगी, पार्टनर की भी होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला जिनकी बात हो रही है। अब बात आप दोनों में की होगी, तो ये एनर्जीज़ आपकी खुद की भी रह सकती है। यानी कि आप अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल कर रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हो। मतलब बात कर रहे हो, लेकिन एक लिमिट में रह के चीज़ों को डील करोगे। या फिर ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, क्योंकि बात कर रहे हो तो मुझे नहीं पता कि ये एनर्जीज़ किसी की भी रहेंगी। नो कॉन्टैक्ट का मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि उनकी तरफ से एक्शन नहीं है। और जिनकी बातचीत हो रही है उसमें एक ट्रैवल भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है, कि या तो आप ट्रैवल कर रहे हो या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं मई के 15 दिन के लास्ट में जाके, यानी कि 11 से 15 मई के बीच में। किसी लेवल पे आप दोनों में थोड़े से मुझे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि बात हो रही है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहे हैं। या तो धनुराशि, आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर की और आपकी सोच नहीं मिलती है। वो जो बोलते हैं आप कुछ और समझ जाते हो, और आप जो कहते हो वो आपकी बात को उल्टा ले लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से कुछ चैलेंजेस थोड़े से मुझे दिख रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन मन में होता है ना, जैसे अंदर ही अंदर बात भले ही हो रही है, कई बार अंदर ही अंदर लगता है कि यार कैसी हम दोनों की सोच ही नहीं मिलती है, हम तो बिल्कुल अलग अलग ख्यालात के हैं। हो सकता है यार डिफरेंट का मतलब ये नहीं है कि सोच नहीं मिलती है, हो सकता है अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के भी होंगे, अलग अलग फैमिलीज, अलग अलग ख्यालात की हो सकती है। इस चीज को लेकर भी चीजें हो सकती हैं। तो ये चीजें मुझे कुछ रहती हुई दिख रही हैं। करियर एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए ज्यादा रहता हुआ दिख रहा है, और थोड़ा सा ईगो इश्यूज किसी एक इंसान के आप दोनों में से मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। तो ये है आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।